नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी 10 मार्च को जो आयोजित होने वाली है, तो उस एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे मैं आधारित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके समक्ष इस वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके इस सेशन का जैसे शुरुआत करता हूँ, तो इनके अंदर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस नंबर 1 से लगा के 35 जो भी इस टॉपिक के अंदर आपको बताया जा रहा है उन सभी को अवश्य पूरा देखें। देखिए पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दो मोबाइल डिवाइस होती है, उस दो मोबाइल डिवाइस के बीच की जो फाइल को जो स्थानांतरित करने का जो ऑप्शन यानी तरीका होता है फाइलें भेजने का, तो उनमें से आप इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन देखेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लूटूथ का क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि जो किसी डिवाइस के साथ में पर्सनली कनेक्ट किया जाता है, जैसे कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, तो ये सारे के सारे जो ब्लूटूथ वगैरह होते हैं ना, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? तो वो भी आप याद रख लेना, पेन के उदाहरण होते हैं। और पेन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, पेन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क के संदर्भ में पेन का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। आप इस सेशन के इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आपको मिल रहा है उन सभी वीडियो को आप अवश्य देखना एग्जाम से पहले। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे आपको 90 से ऊपर बनाने की गारंटी देता हूं, यानी इन वीडियोस के माध्यम से आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है? इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप सीधा याद रखिएगा कि सूचना का जो सुपर हाईवे होता है या नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क की बात की जाती है, तो आप उन सब का एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे और उस ऑप्शन के अंदर आप क्या देखेंगे? इंटरनेट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इंटरनेट की बात कभी हो जाती है ना, ये किसका उदाहरण है? तो आप बोल देना ये वैन का उदाहरण है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो आप इन क्वेश्चंस को अवश्य देखना। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चंस आप देख के इस वीडियो को इग्नोर करें। जितना आप इस वीडियो को अच्छे से फ्रेंड से देखेंगे उतना ही आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नो एक्स्ट्रा मैटर, नो एक्स्ट्रा क्वालिटी। आपको याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आपको याद रखना, एईपीएस का क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर एईपीएस का आपको पूरा नाम आना ही चाहिए, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो इस एईपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है भाई जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। अब ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग टाइप का होता है, यानी बिजनेस से बिजनेस अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो B2B का उदाहरण हो जाएगा, B2C होता है, C2B होता है, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ज्यादातर बात किसकी कर रहा है? ये B2C की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा भाई? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जबोंग होता है, अमेजन होता है और स्नैपडील, ये सभी के सभी इसके उदाहरण होते हैं। अभी जो सिस्टम असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई स्नैपडील किसका उदाहरण? तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो आपको याद रखना भाई स्नैपडील तो किसके अंदर आ जाएगा? B2C के अंदर आ जाएगा, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। देखिए निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स, देखिए राजस्थान सरकार की बात हो रही है और राजस्थान सरकार का जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म वेबसाइट की कभी बात हो जाती है तो देखिए ई बाजार हो जाएगा यहाँ पे, राज ई बाजार। क्या हो जाएगा भाई? राज ई बाजार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो भाई आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि राज ई बाजार होता है ये ऑनलाइन
देखिए जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना उसकी तरह इसको यूज में लिया जाता है। ई ज्ञान क्या होता है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जैसे और भी होता है, जैसे कि ई वॉल्ट होता है। इसके अलावा जैसे और भी होता है, जैसे कि अलग अलग ऑप्शंस के रूप में आप देखेंगे राज ई ज्ञान होता है। ये सब सभी के सभी मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा चलित एक प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या मतलब होता है भाई? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो देख सकते हैं यहाँ पे बी पे जो लिखा हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल इस क्वेश्चंस का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस के अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो क्वेश्चन समझाने लायक है उन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपका अवश्य टाइम लूंगा, तो आप भी थोड़ा इस वीडियो को अपने हिसाब से थोड़ा देखना। इजी क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा जा रहा है एमएस वर्ड 2010 के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, फॉर्मेट पेंटर अच्छा विकल्प है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए आप विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है भाई? शॉर्टकट की पूछिए किसकी? फॉर्मेट पेंटर की। और पहली बात, फॉर्मेट पेंटर आपको पूछे होता कहाँ पे, तो आप बोल देना ये होम टैब के अंदर होता है। कहाँ पे होता है भाई? होम टैब के अंदर ये उपस्थित तो होता है। तो भाई आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। यानी ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शंस नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी होती है? फॉर्मेट पेंटर की होती है। केवल कंट्रोल सी पूछे तो वो तो किसकी हो जाएगी भाई? कॉपी की हो जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? ऐसे फाइल अथवा फोल्डर जिनको आप क्या करना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर से, लेकिन जो हटाई गई जो फाइल है ना वो किस में आपको उपलब्ध मिलती है रिटर्न? आप बोलेंगे रिसाइकल बिन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन। आप ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे ताकि आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में नहीं आनी चाहिए? यानी बात किसकी कर रहा हूं मैं? परमानेंट डिलीट की। यानी ऐसे अस्थायी डिलीट करना तो आप डायरेक्ट डिलीट कीजिए, वो रिसाइकल बिन के अंदर आप वापस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ में डिलीट कर दिया, किसके साथ में भाई? अगर आपने शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट कर दिया तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करने पे वो डेटा कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट किया जाता है। मींस कह सकते हैं वो डेटा आपको रिसाइकल बिन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन का रिसाइकल बिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्रो क्या है? देखिए भाई मैक्रो की बात होती है एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कई बार। तो मैक्रो क्या होता है? तो आप बोलेंगे भाई मैक्रो का उपयोग करते हुए आप छोटे प्रोग्राम के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं। आप किसी भी जो काम को आप शॉर्टकट तरीके से या आप उस किसी भी काम को आप रिकॉर्ड करके आप डायरेक्टली उस काम को किसी शॉर्टकट तरीके से दोहरा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के अंदर ही छिपा हुआ। देखो वीबीए का उपयोग करते हुए दोहराव कार्य यानी जो भी आप काम बार बार दोहरा रहे हैं उसको क्यों ना किसी एक व्यवस्थित तरीके से आप ऐसी कोई की बनाए या बटन बनाए जिसके माध्यम से आप उस काम को ज्यादा इतना अंदर गहराई के अंदर न जाते वो डायरेक्टली उसको आप पे यूज कर सके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? वीबीए का उपयोग करते हुए दोहराव कार्य को स्वचालित करने के लिए हम एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर बनाए गए छोटे प्रोग्राम कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? छोटे प्रोग्राम। मैक्रो का क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छा क्वेश्चंस बनता है। और पहली बात आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मैक्रो कौन से टैब में होता है? तो आप बोलेंगे मैक्रो भाई व्यू टैब के अंदर होता है। किस में होता है? व्यू टैब के अंदर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ये क्वेश्चंस भी सिस्टम असिस्टेंट के अंदर आया था। भाई अंतिम परिवर्तन को नियंत्रण करना यानी आपको याद रखना है बात हो रही है किसकी? अनडूइंग की। तो अनडूइंग की शॉर्टकट कीज भाई। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा अंतिम परिवर्तन को नियंत्रण करना यानी बात हो रही है किसकी? अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। तो आप बोल देना भाई कंट्रोल के साथ में क्या होती है? जेड होती है। रेडू ये वापस क्या करेगा? रिवर्स और रिपीट यानी रिपीट आप वापस करना चाहते हैं यानी देखो रिपीट करने के लिए आप क्या करेंगे? अंडू। रिवर्स करने के लिए रेडू। तो आप बोलेंगे भाई रेडू की शॉर्टकट की भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में वाई। कंट्रोल के साथ में जेड अंडू की होती है और कंट्रोल के साथ में वाई किसकी होती है भाई? रेडू की होती है। ये सभी के सभी आपको डायरेक्टली कहां पे दिखाई देता है भाई? क्विक एक्सेस टूल बार होती है जिसमें सेव का ऑप्शन होता है, अंडू रेडू का होता है, इसके अलावा प्रिंट का ऑप्शन होता है। ये काफी सारे विकल्प आपको डायरेक्टली इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे रेडू कंट्रोल वाई और अंडू कंट्रोल जेड ये दोनों की आप अवश्य याद रख लेंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो भाई आपको याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनधन खाता। कौन सा हो जाएगा भाई? जनधन खाता। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? भाई आपको याद है, टेलीफोन जो केबल होती है, टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन के अंदर जो आप कह सकते हैं, आप किसी डेटा का प्रसारण यानी ट्रांसमिट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो वो केबल जो होती है ना, उस केबल का नाम होता है डीएसएल। क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। तो यहाँ पे डीएसएल आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? डीएसएल, डीएसएल यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? तो भाई आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस आईएसपी का जो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला जो डिवाइस होता है मॉडेम, और जो आईएसपी से जो मॉडेम तक जो डेटा लाने वाली जो केबल होती है ना, वो डेटा लेने वाली केबल का नाम क्या होता है? डीएसएल, जिसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता आप किस में मापेंगे? भाई प्रिंटर की जो आउटपुट की गुणवत्ता होती है, प्रिंटर की आउटपुट की जो गुणवत्ता होती है वो डीपीआई में मापी जाती है, डॉट प्रति इंच। किस में मापी जाएगी? डॉट प्रति इंच यानी डीपीआई, डॉट पर इंच। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाए? भाई फंक्शंस कुंजी पूछी गई है। फंक्शंस कुंजी की संख्या आप बोलेंगे F1 से लगा के F12 होती है। कीबोर्ड के सबसे टॉप लेवल पे ये आपको दिखाई देती है। इनकी संख्या पूछे तो आप बोल देना भाई 12। ये ऐसा तो इजी क्वेश्चन आप हर कोई कर लेंगे, लेकिन इनमें से क्या पूछा है कि इनमें F1 से F12 में से ऐसी कौन सी की होती हैं जो आपके विंडो को रिफ्रेश करती है? तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कीज तो भाई कौन सी होती है? F5 होती है। F5 ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? डी विकल्प। F1 किसके लिए होती है? तो भाई आप याद रखना, F1 तो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है। हेल्प लेना चाहते हैं तो आप F1 का उपयोग कर सकते हैं। F3 क्या होती है? भाई सर्च बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। सर्च बॉक्स होता है ना, उस सर्च बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। F6 के द्वारा आप टैब को सक्रिय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा F5, सिस्टम को या फिर आप कह सकते हैं विंडोज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की। गूगल ड्राइव खाली जगह का उपयोग, गूगल ड्राइव ऑनलाइन 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 क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अवश्य याद रखना, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में इसको जाना जाता है। तो आप बोलेंगे भाई गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव का मतलब होता क्या है? तो ये ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण होता है। इसी तरह से आप बोलेंगे भाई माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो ये क्या होता है? ये एक फिजिकली डिवाइस न होकर एक सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, जिसके अंदर आप किसी अपने डेटा, इंपोर्टेंट डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर करने की वजह से इनको क्लाउड स्टोरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल ड्राइव, एक गूगल जो जीमेल होती है उसके अंदर आपको 15 GB तक, भाई 15 GB तक आपको डेटा ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा देता है। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे वाला क्वेश्चन से, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं। कल भी क्वेश्चन डाला था, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में बन सकता है। विंडोज 10 के अंदर फाइल अथवा फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो फोल्डर लॉक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? फोल्डर लॉक वाला विकल्प यहां से ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और भी आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ईमेल संदेश बनाने की शॉर्टकट की। भाई मैंने कल आपको बोली थी ना, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो RSRT का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है। कंपटीशन एग्जाम में 7-8 बार ये डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसका मतलब आप इसको याद ही रख लो ना। ईमेल जो संदेश है, ईमेल बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M होती है। भाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M, ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रस्टशील के प्रकार में। ट्रस्टशील एक बिजनेस या जो कंपनी होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए ट्रस्टशील का उपयोग किया जाता है। तो ट्रस्टशील के अंदर डेटा सिक्योरिटी सील भी होती है, बिजनेस वेरीफाइड सील भी होती है और प्राइवेसी सील भी होती है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेंगे। ये ट्रस्टशील होती है ना, ये ट्रस्टशील एक व्यापार की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और व्यापार को मतलब पहचान करने के लिए आप इसके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग जो सील के प्रकार होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे आपके सामने मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑब्जेक्ट के माध्यम से, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन से, कंप्यूटर में से एक दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन करके हटाता। भाई कंप्यूटर में से जो हानिकारक फाइल है उसको हटाने का काम कौन करेगा? एंटीवायरस करेगा। इजी क्वेश्चन है।
ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको याद रखना है दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था। तो भाई पहला दुनिया का एंटीवायरस कौन सा था, आप बोलेंगे वो कौन सा था, रिपर। कौन सा था भाई, रिपर था दुनिया का पहला एंटीवायरस। ठीक है। और ये रे टॉमलिंसन जो ईमेल का जो जनक है ना भाई, आपको याद रखना ईमेल 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 आपको याद रखना, ईमेल का जनक किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसको माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, इसलिए रे टॉमलिंसन आप याद रख लेना। रे टॉमलिंसन को ही आप क्या बोलेंगे, एंटीवायरस, यानी दुनिया का पहला एंटीवायरस रिपर था, और इसी रिपर को रे टॉमलिंसन ने बनाया था। तो आपको याद रखना है कि एंटीवायरस, यहाँ पे फादर ऑफ एंटीवायरस तो आप बोलेंगे रे टॉमलिंसन, और फादर ऑफ ईमेल तो भी आप बोलेंगे रे टॉमलिंसन। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एंटीवायरस। और दुनिया का पहला जो वायरस पूछे ना, दुनिया का पहला वायरस पूछे तो दुनिया का पहला वायरस भाई कौन सा था, क्रीपर था। कौन सा था, क्रीपर। और क्रीपर के लिए आप इसको रिपर का ही उपयोग करेंगे। रिपर एंटीवायरस पहला और क्रीपर पहला वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में करता, भाई डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर के अंदर क्या करता था। पहली बात तो आप बोलेंगे ये एक सभी एक साइबर खतरे के प्रकार होता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि मान के चलो एक सर्वर होता है, उस सर्वर के साथ में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर का डेटा एक साथ उस मेन कंप्यूटर सर्वर के ऊपर जो ऐसे डायरेक्टली मतलब ऐसे अटैक करता है, लोड करता है वायरस के द्वारा, तो वो जो मेन सर्वर होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये इस तरह का जो हमला होता है वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे क्या होता है भाई, कंप्यूटर को ओवरलोड करके उसे धीमा बनाता है। कंप्यूटर को क्या करेगा, ओवरलोड करेगा और उसे क्या करेगा, धीमा बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर पर रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भाई आपको याद रखना है कि ऐसा इसमें से कौन है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी रन करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करवाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, एंटीवायरस। क्या हो जाएगा भाई, आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सभी के बीच में कम्युनिकेशन के रूप में काम करता है, आदान प्रदान इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो उदाहरण है। तो आपको याद रखना ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन बातें वगैरह करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन जो सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो भाई आपको याद रखना, देखिए फेसबुक बिल्कुल होता है, विकिपीडिया, फ्लिकर या माई स्पेस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फ्लिकर। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा जैसे फेसबुक होता है, ठीक है, फ्लिकर, विकिपीडिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विकिपीडिया, विकिपीडिया एक ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट के रूप में नहीं जाना जाएगा। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला क्वेश्चन से सीडी डीवीडी उदाहरण है। भाई सीडी डीवीडी किसका उदाहरण होता है, तो आपको याद रखना सीडी डीवीडी इज ए एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होता है भाई, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होता है, सीडी का पूरा नाम होता है भाई कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो ऑप्टिकल डिवाइस के उदाहरण है ना, उसको डिस्क के रूप में DISC ऐसे डिस्क लिखा जाता है। और जो मैग्नेटिक डिवाइस होती है ना, जैसे हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क के अंदर DISK लगा गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी लोग अवश्य याद रखना। कि कोई बोले ना कि मुझे सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो उस कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ में DISC ऐसे लगेगा। जैसे डीवीडी के अंदर क्या लगेगा भाई, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो उसमें डिस्क DISC लगेगा। जबकि हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें DISK लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि डिस्क ऐसे लिखा जाता है DISK, और DISK वो किस में रखेगा, केवल हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में डिस्क का मतलब ऐसा होता है, और सीडी और डीवीडी के अंदर डिस्क का मतलब DISC लिखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा इस पॉइंट को अपने माइंड में फिट कर लेना कि जब ऑप्टिकल डिस्क की बात होती है, या फिर आप बोलेंगे भाई सीडी डीवीडी के अंदर बात होती है, तो उसमें डी का मतलब डिस्क ऐसे होता है DISC। और जब हार्ड डिस्क अथवा फ्लॉपी डिस्क की बात होती है, तो वहां पे जो फ्लॉपी डिस्क के हार्ड डिस्क में डिस्क ऐसे लिखा जाता है DISK। अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है, या आपके लॉजिक फैक्ट के लिए अच्छा एक पॉइंट है, अवश्य याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आउटपुट डिवाइस, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल डिस्क। किसका, ये सीडी डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है भाई, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी।
आगे वाला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है। भाई इंटरनेट का पता यानी आपको अभी तो बोला था आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? तो ईमेल से संबंधित फोल्डर कौन सा नहीं है? आपको याद है सेंट मेल होता है, ड्राफ्ट भी होता है, स्पाम भी होता है, कंपोज नहीं होता है। कंपोज तो एक ऑप्शंस होता है। कंपोज क्या होता है? एक ऑप्शंस होता है जिसके ऊपर क्लिक करते हो आप न्यू ईमेल बना सकते हैं। और न्यू ईमेल बनाने की शॉर्टकट की पूछे तो आप बोल देना कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में एम। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। भाई वस्तु को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग करेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स बोलेंगे। उस ऐसे ऑनलाइन किसी वस्तु को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन से विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? भाई विंडोज ऐसा कौन सा हम ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? विंडोज एक्सप्लोरर। क्या बोलेंगे भाई? विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर। एसेसरीज मत बोलना, विंडोज एसेसरीज के अंदर नोटपैड वर्डपैड वो सब आते हैं, आप बोलेंगे विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र सेल के मान व सूत्र को प्रदर्शित करता है? भाई विंडोज के अंदर जो एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल होता है, उस एक्सेल के अंदर जो सेल के अंदर जो लिखा हुआ मान अथवा सेल के अंदर जो सूत्र होता है उसको किसके अंदर देखा जा सकता है? तो भाई ये जो एक बार होती है जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मूला बार। क्या होता है भाई? फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार का काम क्या होता है? व्यक्ति यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्यक्ति ने यहाँ पे क्या सूत्र लगाया है, तो वो सब दिखाने का काम कौन सी बार का होता है? तो आप बोलेंगे फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर सी इस विकल्प का करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यदि एक कंप्यूटर में से एक से अधिक प्रोसेसर है। भाई ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर एक साथ बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं, जैसे गाने सुन सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ये तीनों काम आप एक साथ कर रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मल्टीटास्किंग कहलाएगा। जबकि एक कंप्यूटर के अंदर से एक से ज्यादा अगर प्रोसेसर लगे होते हैं तो मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। सीधी सी बात है, अगर एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकता है तो इसका मतलब वो मल्टी यूजर कहलाएगा। किसी कंप्यूटर, देखो तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, किसी कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा अगर यूजर काम कर रहे हैं तो वो मल्टी यूजर। किसी कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस के अंदर काम किया जा सकता है, यानी बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हैं, तो इसका मतलब वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा। और किसी कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी भेज सकते हैं? तो मैसेज के साथ फाइलों को भेजना तो वो तो किसका उपयोग करेंगे भाई? अटैचमेंट का उपयोग करेंगे, अटैच करना, जोड़ना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर का उत्पादन करता है? तो भाई सबसे अच्छा जो प्रिंटर पूछे तो आप बोल देना प्लॉटर। प्लॉटर एक उच्च हाई क्वालिटी वाली वेक्टर का उत्पादन करता है। और अगर आपको प्लॉटर ऑप्शंस में नहीं होता और उसके बाद में को पूछे तो आप बोल देना लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है? लेजर। लेकिन प्लॉटर ऑप्शंस में दिया हो तो सबसे पहले वरीयता आप किसको देंगे? प्लॉटर को देंगे। प्लॉटर नहीं है तो आप लेजर, जैसे इंक जेट आ गया, थर्मल आ गया, लेजर, तो उसमें से तो आप लेजर को आपको यहाँ पे करेंगे, राइट करेंगे। जबकि प्लॉटर आ गया तो प्लॉटर लेजर से भी काफी एडवांस होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आप किसी फाइल का क्या बदलना चाहते हैं? नाम बदलना चाहते हैं तो रीनेम। किसका भाई? रीनेम की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप बोलेंगे रीनेम की शॉर्टकट की तो F2 होती है। क्या होती है? F2। F1 किसकी होती है? F1 तो किसकी होती है भाई? हेल्प की होती है। क्या किसकी होती है? हेल्प की। और F5 आपको अभी बोला था रिफ्रेश की होती है। पावर पॉइंट में F5 का क्या काम होता है? तो आप बोलेंगे स्लाइड को शो करना। आगे वाला क्वेश्चन है, बार कोड रीडर है। भाई बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर तो किसका उदाहरण हो जाएगा? इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है? तो आपको याद रखना भाई, कैप्स लॉक टॉगल कुंजी होती है, नम लॉक टॉगल कुंजी होती है, स्क्रॉल लॉक,
ठीक है, ये भी किसका उदाहरण होती है, टॉगल कुंजी। यानी टॉगल कुंजी 3 प्रकार की होती है, कैप्स लॉक जिसके पीछे लॉक लगता है, कंट्रोल तो किसका उदाहरण होता है, कंट्रोल तो कॉम्बिनेशन की होती है, कंट्रोल तो किसका उदाहरण होता है, कंट्रोल तो कॉम्बिनेशन की होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कंट्रोल। भाई ये आपके समक्ष मैं लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये 35 क्वेश्चंस काफी पसंद आए होंगे। मैं कोई ऐसे अलग क्वेश्चंस लेके नहीं आ रहा हूँ, सेम टू सेम आपके एग्जाम में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन सभी वीडियोस के अंदर मैं दमदार कंटेंट बुक्स वाइज रिपीट करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आरएसआईटी महामैराथन के नाम से अगर आप वो वीडियो देखेंगे 3 घंटे से ऊपर को मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को अगर आपने एक बार देखा एग्जाम से पहले तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो आपके पूरा का पूरा सिलेबस, आपको पूरी आरएसआईटी बुक होती है उसके 16 जो चैप्टर होते हैं उस 16 चैप्टर को मैंने 3 घंटों के अंदर मैंने और भी हमारे फैकल्टी उनके माध्यम से वो अच्छी तरह से आपको बताया गया। तो वो वीडियो आप अवश्य देखना, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम ईजी से ईजी लगेंगे। ठीक है भाई, ये आपके महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन थे। अगर आपको विशेषण पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।